हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स। मतलब ये कि सॉल्यूशन में 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते थे, बट कॉलॉइड्स में 8 टाइप्स के कॉलॉइड्स होंगे। क्यों? क्योंकि एयर और एयर, दैट मीन्स एयर और एयर या गैस इन गैस, है ना। तो गैस या एयर और एयर का जो मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस नेचर का होता है, वो इसलिए कॉलॉइड्स में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कॉलॉइड्स तो हेट्रोजीनियस इन नेचर का होता है। तो सॉल्यूशन में जो 9 टाइप्स, नौवा जो टाइप था वो एयर एयर मिक्सचर, वो इसमें नहीं आएगा। तो इसीलिए ई टाइप्स के ये कॉलॉइड्स कहलाते हैं, यानी ए टाइप्स के कॉलॉइड्स होते हैं। तो अब ये तो आपको समझ में आया। तो कॉलॉइड्स तो हेट्रोजीनियस इन नेचर का होता है, दैट मीन्स कॉलॉइड्स जो है वो 2 फेज सिस्टम होते हैं। तो जब ये 2 फेज सिस्टम है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसमें 2 लेयर बनता होगा, ए और बी मान लेते हैं। तो 2 फेज मतलब एक फेज ए हो गया, एक फेज बी हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक फेज डिस्पर्स फेज कहलाएगा, एक फेज डिस्पर्सन मीडियम कहलाएगा। जैसे सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट हुआ करता था और एक सॉल्वेंट हुआ करता था, तो सेम वैसे ही यहाँ पे सॉल्यूट के जगह पे डिस्पर्स फेज है और सॉल्वेंट के जगह डिस्पर्सन मीडियम है। मतलब ये हुआ कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो फेज एक होगा वो जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, यानी लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा वो डिस्पर्स फेज कहलाएगा। और कोलाइडल सॉल्यूशन में जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगा, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, वो डिस्पर्सन मीडियम कहलाएगा। जैसे सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में हुआ करता था, जो ज़्यादा अमाउंट में रहता था उसे सॉल्वेंट कहते थे। सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में रहता था वो उसे सॉल्यूट कहते थे। तो सेम यहाँ पे वही बात है, बस सिर्फ नाम अलग अलग हो गया है। तो याद यहाँ पे कैसे रखेंगे? तो मीडियम लिखने में बड़ा है, इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन में जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसे डिस्पर्सन मीडियम कहा गया। और फेज लिखने में छोटा है, यानी जो लेस अमाउंट में जो रहेगा कोलाइडल सॉल्यूशन में उसे डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे। तो ये आपका डायग्राम दिमाग में रहना चाहिए। पहला डिस्पर्स फेज, सेकेंड डिस्पर्सन मीडियम, थर्ड में टाइप ऑफ कॉलॉइड और फोर्थ में एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरह से 8 टाइप्स ऑफ कॉलॉइड डिस्कस करेंगे। अब हम एक अगला ट्रिक यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वो ट्रिक क्या रहेगा कि यहाँ पे याद रख लेंगे कि जब डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा तो उस वक्त सोल कहलाएगा, जब डिस्पर्स फेज गैस होगा तो उस वक्त फोम कहलाएगा, और डिस्पर्सन मीडियम जब गैस होगा आपका तो उस वक्त एरोसोल कहलाएगा। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि जैसे देखें यहाँ पे फॉर्म, जैसे यहाँ पे 6 नंबर में फॉर्म देखिए, लिक्विड में प्रेजेंट है गैस, क्योंकि ये वाला तो फेज का सिस्टम है, ये वाला है आपका मीडियम। तो दैट मीन्स जब लिक्विड मीडियम में गैस प्रेजेंट है, जैसे लेदर, यानी लेदर का जैसे सोप बबल्स देखे होंगे, गोल गोल सोप बबल्स होता है, तो ये लिक्विड है, इसमें गैस प्रेजेंट रहते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट में कौन है? लिक्विड है, कम अमाउंट में कौन है? गैस है। तो यानी गैस यहाँ पे डिस्पर्स फेज का काम कर रहा है, इसीलिए हम इस सिचुएशन में इसको हम लेदर को फोम का एग्जाम्पल बोलेंगे। अब एक और फॉर्म है जिसको सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि सॉलिड में प्रेजेंट है गैस। अब ये सॉलिड में प्रेजेंट गैस है तो इससे ये समझ में आ रहा है कि गैस जो है डिस्पर्स फेज है, और जब गैस डिस्पर्स फेज है तो उस वक्त हम फॉर्म बोलते हैं, बट सॉलिड फॉर्म बोलते हैं इसलिए कि सॉलिड में गैस प्रेजेंट है। जैसे स्पॉन्ज हो गया, ब्रेड हो गया। आपको ब्रेड तो आप ज़रूर देखे होंगे, अगर आप ब्रेड देखे होंगे तो इस तरह का ब्रेड होता है, तो ये सॉलिड टाइप में आपको दिख रहा होता है, बट इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं जिसमें गैस प्रेजेंट रहता है। तो यानी कहने का मतलब सॉलिड में प्रेजेंट है क्या? गैस। तो यानी गैस डिस्पर्स फेज हुआ क्योंकि गैस कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये सॉलिड फॉर्म का एग्जांपल हो गया स्पॉन्ज और ब्रेड। तो स्पॉन्ज भी एक तरह का समझिए कि ये सॉलिड ही होता है जिसमें बहुत सारे होल्स होते हैं और इसमें गैस भरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे भी कहेंगे कि सॉलिड में गैस जो है सस्पेंडेड है, यानी गैस कम अमाउंट में, इसलिए फेज का काम करता है। तो ये आपको समझ में आया। तो कहने का मतलब इस बेसिस पे, जैसे एरोसॉल, मैंने एरोसॉल के बारे में क्या बोला कि जब डिस्पर्सन मीडियम गैस हो, तो देखिए डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में दोनों में गैस है, तो डिस्पर्सन मीडियम में यानी गैस में लिक्विड, तो गैस में लिक्विड का एग्जांपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फॉग हो जाएगा, क्लाउड हो जाएगा, मिस्ट हो जाएगा। क्लाउड आपको बेहतर समझ में आएगा कि गैस में गैस के फॉर्म में क्लाउड रहता है ऊपर में, ये आप जानते हो। तो क्या है ना कि वो जब कूल्ड होता है तो नीचे बारिश बन के वो लिक्विड के फॉर्म में नीचे गिरता है। तो कहने का मतलब हुआ कि वो गैस था
जो कि वो बाद में लिक्विड बना है, या तो ये बोलें कि गैस में ही प्रेजेंट क्या था, ये लिक्विड प्रेजेंट था, तभी तो बाद में क्या बना है, लिक्विड बना है, चाहे वो कूल्ड होने के बाद, चाहे जूस प्रोसेस से। तो कहने का मतलब यह है कि क्लाउड एक ऐसा कोलोइडल पार्टिकल्स है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, जो गैस में क्या प्रेजेंट था, लिक्विड प्रेजेंट था। ये समझना है आपको। जैसे फॉग समझना है। फॉग फॉग क्यों है, फॉग आप जब देखे होंगे रात भर में वो गैस जो है, गैस फ्लोट कर रहा होता है, लेकिन वो सुबह में मॉर्निंग में क्या होता है कि वो गैस, मॉर्निंग में तो ठंड ज़्यादा होता है, तो ठंड होने यानी वो गैस जब कूल्ड सिचुएशन में आता है, यानी कूल्ड मीडियम में आता है, तो वही गैस क्या होता है, वो लिक्विड बन जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप सुबह सुबह जब किसी आप टहलने जाते होंगे तो छोटे छोटे प्लांट पे जो है लिक्विड का बबल्स आप देखते होंगे। तो वो बबल्स क्या है, वो एक्चुअली में वो वाटर का बबल्स है, जो कि वो गैस ही था, जो कि अभी सुबह में ठंड होने की वजह से वो लिक्विड में चेंज हो गया। तो फॉग उसी को बोलते हैं। एक्चुअली में पहले वो गैस फॉर्म में रहता है, लेकिन वो ठंड के कूल के सिचुएशन में वो लिक्विड बन जाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, आपको ये समझना है कि फॉग जो है क्या, कौन सा सिचुएशन है, गैस में लिक्विड। तो यहाँ गैस ज़्यादा रहता है, बाद में लिक्विड बनता है। जैसे रात भर तो गैस जो है, कुहासा जिसको बोलते हैं, वो फ्लोट कर रहा होता है, फिर वही कुहासा जब ज़्यादा ठंड आता है तो वही कुहासा जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। यानी ज़्यादा कौन था, गैस था, बाद में क्या बना, लिक्विड। तो यानी गैस यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम है, यानी ये एरोसोल का काम कर रहा है। ठीक है, एरोसोल का टाइप में आएगा। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि हम ये याद कैसे रखेंगे। तो मैं आपको फ्रेम बता दिया हूँ। डिस्पर्सन मीडियम लगातार आप सॉलिड लेंगे। थोड़ा सा मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ आपको। डिस्पर्सन मीडियम आपको देख रहे तीनों में ले लिए हैं, मीडियम में सॉलिड ले लिए हैं। चेंज क्या करेंगे, डिस्पर्स फेज करेंगे, एक में सॉलिड, एक में लिक्विड, एक में गैस ले लिए। तो ये 3 टाइप बन गया आपका। फिर क्या करेंगे, लिक्विड तीनों, जैसे लिक्विड यहाँ पे हम मीडियम के फॉर्म में ले लेंगे, तीनों में लिक्विड ले लिए, ध्यान से देखें, तीनों में मैंने लिक्विड ले लिया, फिर सॉलिड लिक्विड गैस चेंज कर दिया, तो 3 3 6 हो गया। अब 2 और बच जाएंगे, 2 और कौन सा बच जाएगा, तो आप डिस्पर्सन मीडियम में दोनों में ही गैस ले लें, फिर सॉलिड और लिक्विड चेंज कर लें। अब यहाँ पे गैस नहीं होगा, गैस यहाँ पे जैसे एक और गैस लेंगे तो यहाँ गैस और आएगा। तो ये गैस और गैस का मिक्सचर जो है होमोजीनियस इन नेचर का होता है, जो कि सॉल्यूशन के टाइप्स में चला जाएगा। तो इसीलिए ये वाला नहीं आता है कोलॉइडल में, इसीलिए ये 8 टाइप्स के कोलॉइड्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब ये समझना है कि हमको एग्जाम्पल कैसे याद रखना है। देखिए सॉलिड सोल का एग्जाम्पल रूबी ग्लास होगा। रूबी ग्लास कहने का मतलब ये हुआ कि सॉलिड में ही प्रेजेंट सॉलिड है। ठीक है, जैसे आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, तो आप रूम में बैठे हुए हैं तो रूम एक सॉलिड का फॉर्म है, आप खुद एक सॉलिड हैं, तो आप जो हैं सॉलिड सोल के काम कर रहे हैं अगर आप रूम में बैठे हैं तो। इस तरह से जैसे आप जेल का टाइप देखिए, जेल एक कोलोइडल है, उसका टाइप देखिए, सॉलिड में प्रेजेंट है लिक्विड। जैसे पनीर आप शुरू में देखे होंगे तो सॉलिड फॉर्म में दिखता है, लेकिन उसको अगर गर्म करेंगे या फिर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से अगर उसको हम कुछ भी अगर उस पर फोर्स लगाते हैं तो लिक्विड में फिर चेंज हो जाएगा। तो पनीर जो है आपको दिख रहा होता है सॉलिड के फॉर्म में, लेकिन वो बाद में क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो कहने का मतलब वो लिक्विड प्रेजेंट था उस सॉलिड में। जैसे कर्ड हो गया, कर्ड में अगर देखे होंगे, अगर बढ़िया से कर्ड आप अगर जम गया होगा, बढ़िया अगर दही आप देखे होंगे सुधा का या कोई भी, तो आप शुरू में देखिए वो सॉलिड टाइप दिखता है, लेकिन आप अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं सॉलिड में प्रेजेंट था लिक्विड, यानी ज़्यादा मात्रा में बट सॉलिड है, कम मात्रा में लिक्विड है। इसीलिए तो डिस्पर्स फेज के फॉर्म में ये लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में सॉलिड है। यानी कहेंगे कि सॉलिड में प्रेजेंट था लिक्विड, या ऐसे बोलेंगे लिक्विड इन सॉलिड, तो वो जेल टाइप हो जाएगा। जेल जो कोलोइडल का जो टाइप है उसका एग्जांपल क्या होगा, कर्ड होगा, चीज़ होगा या जेली होगा। ठीक है, तो एलोवेरा का जेली आता है या कोई भी जेली जो है वो इसी में आएगा, जेल में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका देखिए सॉलिड फॉर्म, यानी फॉर्म है तो कहीं ना कहीं गैस जो है डिस्पर्स फेज का काम कर रहा है। सॉलिड है तो सॉलिड में गैस प्रेजेंट है, जैसे स्पॉन्ज हो गया, ब्रेड हो गया, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। वैसे ही फोर्थ देखिए सोल इसलिए होगा क्योंकि ये लिक्विड में प्रेजेंट सॉलिड है, तो जब डिस्पर्स फेज सॉलिड हो तो वो सोल कहलाता है। जैसे पेंट्स हो गया, इंक हो गया, मड हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, सोप सॉल्यूशन हो गया। मैं आपको सोप सॉल्यूशन से समझाता हूँ। अगर किसी एक बाल्टी में आप क्या करें, पानी भर देते हैं,
आप जब कपड़े धोने जाते हैं तो पहले पानी लेते हैं, उसमें आप मान लेते हैं कि थोड़ा सा सोप लेते हैं, जो कि सोप एक सॉलिड का फॉर्म है, उसमें सोप डालते हैं तो सोप सॉल्यूशन तभी बनेगा। फिर से वाटर एक बाल्टी में है, आप सोप सॉलिड के फॉर्म में ले रहे हैं, उसमें डाल दे रहे हैं, तो कम मात्रा में कौन है, सॉलिड है, ज़्यादा मात्रा में कौन है, लिक्विड है। तो यानी कहेंगे कि लिक्विड में प्रेजेंट सॉलिड, यानी लिक्विड में प्रेजेंट सॉलिड, यानी डिस्पर्स फेज कौन है, सॉलिड, इसलिए ये सोल कहलाएगा। अब उसका एग्जांपल पेंट्स देखिए, पेंट्स में भी लिक्विड में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सस्पेंडेड रहता है सॉलिड पार्टिकल्स। तो इस तरह से इंक में भी वही बात है, लिक्विड में प्रेजेंट क्या रहता है, लिक्विड में प्रेजेंट क्या रहता है, छोटा छोटा सॉलिड पार्टिकल्स। तो जो ही सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड है यानी डिस्पर्स फेज का काम सॉलिड कर रहा है, इसलिए वो सोल कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखिए लिक्विड में लिक्विड, ठीक है, आपने लिक्विड में सॉलिड देखा, अब लिक्विड में लिक्विड देखते हैं। तो लिक्विड में लिक्विड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको नेम ऑफ कोलॉइड्स होगा इमल्सन, यानी मिल्क हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गया, इन सब में जैसे मिल्क में ही देखिए, मिल्क में क्या है, फैटी लिक्विड है, उसके बाद फैटी लिक्विड, उसके बाद क्या है, अदर कंपोनेंट जो कि वो लिक्विड में, जैसे वाटर और फैटी लिक्विड, तो दो लिक्विड का फॉर्म है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिल्क में एक फैटी सब्सटेंस है जो कि वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, और वाटर तो आप जानते हो, वाटर भी मिल्क में रहता है जो कि वो भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो लिक्विड का जो मिक्सचर होगा वो इमल्सन होगा, किसमें, तो कोलॉइड्स के फॉर्म में। तो मिल्क भी कोलॉइड है, किस टाइप का कोलॉइड है, तो इमल्सन टाइप का कोलॉइड है। बटर किस टाइप का कोलॉइड है, तो इमल्सन टाइप का कोलॉइड है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए फोम में आपको मैं बता चुका हूँ कि जब गैस हो डिस्पर्स फेज, तो अगर लिक्विड में गैस प्रेजेंट है तो आखिरकार ये भी तो फॉर्म ही होगा। जैसे लेदर का ये बबल्स है, यानी बबल्स है, ठीक है, इसमें गैस प्रेजेंटेड रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, लेकिन ज़्यादा कौन है, लिक्विड है, कम कौन है, गैस है। जो कम अमाउंट में है उसे फेज बोलते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। 7 और 8 में आपको समझा चुका हूँ, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसका एक ट्रिक है, ट्रिक आप याद कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे ट्रिक क्या है, जो है सुनो जी फिर से फॉर्म आया, ठीक है। तो ये जो रेड वाला लेटर है इससे आपको याद रखना है। मैं आपको देखें कैसे याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे गौर से देखें, सॉलिड सॉल है तो एस सुनो जी, सुनो से हो जाएगा सॉलिड सोल, जी से हो जाएगा जेल, फिर सुनो जी फॉर्म, तो सॉलिड फॉर्म, तो फॉर्म आ गया, सॉलिड फॉर्म, यानी सुनो जी फॉर्म, यानी सुनो जी फिर से। तो सुनो जी, देखो मैं आपको याद कराता हूँ, सुनो जी फिर से, यहाँ फॉर्म है फिर से जो है एस ई है, तो एस ई से एक एस से होगा सोल, ई से होगा इमल्सन, इस तरह से हो गया से, फिर फॉर्म आया, ठीक है। सुनो जी फिर से फॉर्म आया, तो फिर से हो चुका है, तो ये फॉर्म आया से डबल ए है, तो दोनों में ए फॉर एरोसॉल हो जाएगा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, सुनो जी में होगा सॉलिड सॉल, जी से होगा जेल, फिर से होगा फॉर्म यानी सॉलिड फॉर्म, एस ई से होगा, एस से हो जाएगा क्या, तो एस से हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या था, एस से हो जाएगा सोल, और ई से हो जाएगा इमल्सन, फिर एफ से होगा फॉर्म, ए से एरोसॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और मैं ये तीनों ट्रिक तो दे ही चुका हूँ कि डिस्पर्स फेज जब सॉलिड हो तो सोल होगा, डिस्पर्सन मीडियम जब गैस होगा तो एरोसोल होगा, जब डिस्पर्स फेज गैस हो जाएगा तो उस वक्त फोम होगा। ये से इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कन्फर्म आते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन आप दे लें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब क्या, यहाँ पे देखिए रूबी ग्लास, यहाँ पे यही है रूबी ग्लास जो कि सॉलिड सोल का एग्जांपल है। फिर देखिए ये आपका स्क्रबर है, चाहे ये ब्रेड इसी टाइप का होता है, चाहे स्पॉन्ज इसी टाइप का होता है। तो देखें ये सॉलिड है, बट इसमें बहुत सारे होल्स होते हैं जिसमें गैस सस्पेंडेड रहते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा आपका, ये भी एग्जाम्पल जो होगा ये आपका ये क्या है, जो स्पॉन्ज हो गया, ब्रेड हो गया, ये सॉलिड फॉर्म का एग्जाम्पल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें गैस सस्पेंडेड है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। जेल हो गया, देखिए ये जेल, कोई भी आप देखिए ये पेस्ट निकलता है, ये जेल का फॉर्म है, एक्चुअली में ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, बट ये बाद में लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये जेल है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो जेल में क्या है, सॉलिड में लिक्विड था, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। अब MCQ लगाते हैं। तो फर्स्ट MCQ देखिए, बटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉलॉइड्स, यानी बटर किस टाइप का कॉलॉइड्स था। तो मैं अब भी आपको बताया इमल्सन टाइप का,
क्रीम, बटर, मिल्क, ये क्या है, इमल्सन टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है सूप सॉल्यूशन। सूप सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बताया, जो सूप सॉल्यूशन क्या है, तो सूप सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में क्या है, पानी है, और सॉलिड फॉर्म में सोप रहता है, तो क्या है, लिक्विड में प्रेजेंट क्या है, सॉलिड, यानी सॉलिड है यहाँ पे क्या, फेज का काम कर रहा है, मतलब सोल होगा। जब सॉलिड फेज का काम करे तो उस वक्त सोल होगा। इस तरह से ट्रिक से आप क्वेश्चन बना लें। विच टाइप ऑफ कोलॉइड इज मिल्क, तो आपको पता है ये बेस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, तो इमल्सन होगा। नेक्स्ट देखिए टेंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोलॉइडल सोल्यूशन इज इन विच साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, तो ये आपको पता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कोलॉइडल सिस्टम विथ सॉलिड एज ए डिस्पर्स फेज, यानी ये बोल दिया डायरेक्टली कि सॉलिड जो है एज ए डिस्पर्स फेज काम कर रहा है और लिक्विड एज ए डिस्पर्सन मीडियम काम कर रहा है। तो अभी मैंने बताया कि सोप ऐसा है ना, सोप जैसे सोप तो सॉलिड फॉर्म में है और लिक्विड में देते हैं उसको, तो ये डायरेक्ट आपको ये ट्रिक लगाना है कि डिस्पर्स फेज सॉलिड है तो सोल होगा, बस 1 नंबर आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, द कोलॉइडल सिस्टम विथ गैस एज ए डिस्पर्स फेज, जब गैस आपका डिस्पर्स फेज का काम करता है तो क्या कहलाता है, फोम कहलाता है। मैं आपको ये बता चुका हूँ, तो आंसर क्या होगा इसमें, बी नंबर फोम होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए स्पॉन्ज। स्पॉन्ज मैं आपको बता चुका हूँ, स्क्रबर चाहे ब्रेड ये सब क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, बट उसमें क्या है, बहुत सारे होल्स रहते हैं जिसमें गैस सस्पेंडेड रहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि गैस है सस्पेंडेड, यानी गैस है फेज के फॉर्म में, ठीक है, तो इसलिए फोम आंसर होगा इसका। इंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंक लिक्विड में प्रेजेंट क्या है, सॉलिड है, छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म है जो सॉलिड है। तो सॉलिड यहाँ पे है, यानी सॉलिड सस्पेंडेड है, सॉलिड फेज का काम कर रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये सोल है, क्योंकि सोल कब होता है, जब फेज हो सॉलिड, तो इसलिए इंक में क्या हो जाएगा, सोल हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कोलॉइड कंसीडर टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कोलॉइड, वेरी गुड, सॉलिड सोल होगा। क्यों सॉलिड सोल होगा, क्योंकि सॉलिड में प्रेजेंट सॉलिड, ठीक है, तो इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि सॉलिड में ही प्रेजेंट है सॉलिड, तो इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाएगा सॉलिड सोल। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कोलॉइड कंसीडर्ड टू बी द लाइटेस्ट, यानी हल्का, यानी हल्का कौन है, तो गैसियस फॉर्म। ये आप अच्छे से याद रखिए कि गैसियस फॉर्म, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि गैस सस्पेंडेड रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये हल्का होगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए एग एल्ब्यूमिन इन वाटर, यानी एग जो है अंडे से जो ये निकलता है, ये लिक्विड फॉर्म में, जो वाटर में आप मान लेते हैं वाटर में मिला देते हैं, तो अब जो ये सोल्यूशन बनेगा वो किस टाइप का सोल्यूशन होगा, तो कोलॉइडल सोल्यूशन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कोलॉइडल सोल्यूशन, क्योंकि ना ही उतना ज़्यादा छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है और ना ही उतना ज़्यादा बड़ा होता है, ये बीच में होता है, इसकी साइज यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में ही लाई करता है, इसलिए एग एल्ब्यूमिन इन वाटर फॉर्म जो होगा वो कोलॉइडल का फॉर्म होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए द कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल आर, जो है कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, तो डिस्पर्स फेज होता है और डिस्पर्सन मीडियम होता है, ये आपको पता है, तो 1 नंबर आंसर होगा। टिंडल इफेक्ट शो, टिंडल इफेक्ट शो कौन कौन करेगा, तो कोलॉइडल करेगा और सस्पेंशन करेगा, तो मिल्क तो कोलॉइडल है, करेगा। सोप सॉल्यूशन कोलॉइडल है तो करेगा सो। मडी वाटर सस्पेंशन है, ये भी करेगा। शुगर सॉल्यूशन एक्चुअली में ट्रू सॉल्यूशन का है एग्जांपल, तो ये 3 नहीं आंसर होगा, बाकी 1 2 4 आंसर होगा सी नंबर। इस तरह से देखिए ऑप्शन भी बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ये नहीं कि आपको पता चलेगा कि ये 1 एक ही मार के छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए सी में 1 2 4 लिखा हुआ है, तो सी नंबर आंसर होगा, ना कि ये 1 या 2 इस तरह से पार्टिकुलरली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन द स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टिंडल इफेक्ट, ये याद ही रखना है आपको। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए द जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल, यानी द जिगजैग मोशन ऑफ अ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कोलॉइडल के टाइप से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आपको कैसे पढ़ने हैं इन फ्यूचर, यानी आपको फ्यूचर के लिए इसी तरह से डिस्कस करने हैं, समझना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह से नोट्स बनाएं और हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाया करें, ओके, ठीक है। तो अब हम आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका अलग अलग टॉपिक से हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए
बहुत 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 शुक्रिया। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। थैंक यू सो मच।